नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। मंगल नहीं करेगा मंगल के दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। एक बार मैं मंगल के परिहार के बारे में विचार कर रहा था, आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। इस बार मैं आपको मंगल के दूसरे पार्ट के बारे में बताता हूं कि मंगल तो स्वाभाविक है कि आपको उस बारे में जानकारी है कि मांगलिक कुंडली, चुनरी मांगलिक, मांगलिक मौलिया मांगलिक, कई प्रकार की मांगलिक कुंडली बोलते हैं। क्योंकि वस्तुतः मंगल होता है, कुंडली मांगलिक होती है कि है कि मंगल से चुनरी या मौलिया मांगलिक जो नाम लोगों ने लगा दिए हैं, लेकिन वो है मांगलिक ही। आप किसी प्रकार उसको कोई नाम रख दें, लेकिन पूर्णतः उसको एक मांगलिक कुंडली बोला जाएगा तो मंगल के द्वारा मांगलिक होगी वो। मैं पूर्व समय में आपको बताया था कि 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल विराजमान हो तो कुंडली मांगलिक होती है, यह पक्की बात है। और मंगल के साथ में अगर मंगल का परिहार कैसे हो, अगर मंगल किसी की कुंडली मांगलिक है उसके साथ में कुछ सूत्रों को लागू करने का प्रयास करते हैं, वो भी शास्त्रीय सूत्र हैं। मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, जो शास्त्रीय सूत्र हैं उनको मैं आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पर एक सूत्र आता है कि वक्रणी नीचारी ग्रस्ते वार्कस्थे पिवा न कुछ दोषः सबले गुरु भृगु वा लग्ने द्युनगे वाथवा भौमे। अर्थात वक्री मंगल अगर वक्री हो, नीच राशि का हो, अर्थात कर्क राशि का विराजमान हो, नीचारी गृहस्थ अस्त हो और शत्रु राशि में हो, अथवा सबले गुरु भृगु, अर्थात मंगल पहली बात मंगल वक्री हो, मंगल नीच राशि का हो, शत्रु राशि में हो और अस्त हो। इन 4 कंडीशन में अगर गुरु और शुक्र बलवान है और सप्तमेश बलवान है तो मंगल दोष नहीं लगेगा। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, एक कुंडली आपके सामने बनाता हूँ। मान लीजिए या मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ पर जो है वो अस्त राशि का है, सूर्य के साथ में मंगल बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य के साथ में मंगल अस्त हो जाता है वैसे, और कई बार डिग्रियों से भी अस्त माना जाता है, मंगल वो भी अस्त माना जाता है। तो मंगल सूर्य के साथ में, ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, इसमें कभी तार से तार जुड़ता ही रहता है, कभी इसका अंत नहीं होता है। यहाँ पर भी अगर इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर भी एक कंडीशन खराब हो जाएगी, उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। केवल मैं यहाँ पर मंगल के विषय में देखता हूँ। मंगल सप्तम भाव में तुला राशि का विराजमान है, मेष लगन में। और यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं मंगल वक्री हो, या तो मंगल वक्री हो तो वो बकरी मालूम पड़ जाता है देखने पर। नीच राशि का नहीं है, मंगल कर्क राशि का होता तो मालूम पड़ जाता है। या चूंकि यहाँ मान लीजिए आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले गहराई में जाने का प्रयास हम बाद में करेंगे, क्योंकि गहराई में अगर शुरू से पहुँच जाएंगे तो फिर सामान्य चीज़ समझ में नहीं आती कई बार। मंगल यहाँ विराजमान है चतुर्थ भाव में, ठीक है, मंगल यहाँ चौथे भाव में विराजमान है, तो नीच राशि का मंगल यहाँ पर विराजमान हो गया। सूत्र लागू कर रहे हैं वक्री नीचारी गृहस्थ, या तो नीच राशि का हो, या वक्री हो, या अस्त राशि में हो, या शत्रु राशि में हो। अब यहाँ पर मंगल की पोजीशन जो बता रहे हैं कि मंगल यहाँ पर कमजोर होना चाहिए। जितना मंगल कमजोर होगा उतना वो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम खड़े कम करेगा, क्योंकि मंगल की यहाँ की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 अर्थात सप्तम भाव को देखेगा। मंगल सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, अष्टम दृष्टि से यहाँ देखेगा आय स्थान को। तो मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं उन दृष्टियों पर सबसे पहले यहाँ दाम्पत्य जीवन में पड़ रहा है सबसे पहला। तो दाम्पत्य जीवन को अगर वो यहाँ बली होगा, यहाँ पे कमजोर मंगल होने के कारण कहा गया है कि वक्रणी नीचारी गृहस्थ वा, कमजोर मंगल हो। लेकिन इसके साथ में कंडीशन ये जरूरी है कि यहाँ पे शुक्र का गुरु का बलवान होना परम आवश्यक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुक्र आपके दसम स्थान में विराजमान है, गुरु आपके नवम स्थान में विराजमान है। शुक्र यहाँ पर शुभ दृष्टि से मंगल को सप्तम दृष्टि दिख रहा है, गुरु यहाँ पर नवम भाव में विराजमान है और स्वक्षेत्रीय बैठा हुआ है। सप्तमेश केंद्र में आ गया, यहाँ की मंगल की दृष्टि पर भी आ गया। यहाँ पर अगर देखा जाए कुंडली का, क्या मैंने आपसे बताया कि बहुत ही तार से तार निकलता चला जाता है इसमें। तो मंगल केवल इसी सूत्र को लागू करते हैं कि शुक्र गुरु बलवान हो, मंगल नीच राशि का, शत्रु राशि का या अस्त हो,
तो कुंडली में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर गहराई में जाएंगे तो यहाँ पर भी कई समस्याएं सामने निकलती चली जाएंगी, उसका विचार बाद में किया जाएगा। दूसरा सूर्य लागू होता है त्रयायारी दिक्षु मार्तंडो स्वच्छको जीव भार्गवौ पक्षेषु नवरुद्रेषु शीतगुप्तश्चेत्येषा शुभः। अर्थात त्रयायारी अर्थात तीसरे स्थान में, छठवें स्थान में, 10वें स्थान में और 11वें स्थान में, इन स्थानों में अगर सूर्य विराजमान हो, साथ में स्वच्छ बहु जीव भार्गव गुरु और शुक्र अपनी राशि में या उच्च के हों, 4 में या 12 राशि में, 12वीं मीन राशि में, और गुरु कर्क राशि में विराजमान हो, साथ में जीव भार्गव पक्षेषु नवरुद्रेषु, चंद्रमा के बोल रहे हैं, पक्षेषु नवरुद्रेषु अर्थात 2, 5, 9, 2, 5, 9 और 10 इन भावों में अगर चंद्रमा हो तो मंगल का दोष का परिहार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए किसी भी सूत्र में आप लागू करोगे तो गुरु शुक्र को और सप्तमी इसको बलवान विशेष रूप से बताया गया है। इनका बलवान होना मंगल के साथ में इनका बलवान होने से मंगल का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और गुरु शुक्र डिमेज हैं या कमज़ोर हैं, नीच राशि में हैं, पाप ग्रहों के मध्य में बैठे हुए हैं, या पाप करते योग बना के बैठे हुए हैं, या सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, या अपनी डिग्री से भी कमज़ोर हैं, बकरी हैं, तो यहाँ पर ग्रहों का जो बल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इस पोजीशन में सप्तमेश शुक्र गुरु का मंगल इनका देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल इनको कहीं ना कहीं परेशानी कर देता है इस चीज़ में। तो मंगल के साथ में शुक्र गुरु का बलवान होना परमावश्यक है, तो मंगल का परिहार ऑटोमेटिकली हो जाता है। मंगल अपने घर के कभी कोई कांच नहीं फोड़ता है। जैसे आपको बताया मैंने, मान लीजिए यहाँ पर मंगल की यहाँ पे मकर राशि आ रही है 7वें स्थान में और कर्क लगन यहाँ पर है, तो मंगल यहाँ पर चतुर्थ स्थान दृष्टि से मंगल की उच्च राशि को देखेगा। तो यहाँ पर जो मंगल की जो पोजीशन होगी कर्क लगन वालों के लिए वो शुभ होगी, यानी कर्क लगन का मंगल 7वें स्थान में नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ऐसी बहुत सारी पोजीशन होती है मंगल की दृष्टि से, समय समय पर मैं आपको सूत्र देता रहूँगा। साथ में मंगल का एक अचूक परिहार, जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि हम कुंडली मिलान करते हैं, मंगल का मिलान हो जाता है लेकिन अष्टकूट मिलान नहीं हो पाता है। गुण 12, 13 मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, और मंगल का मिलान बहुत बढ़िया हो रहा है और गुण का मिलान नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि गुण बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 32, 33, 34 गुण मिल जाते हैं और मंगल का मिलान नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पर क्या देखना चाहिए विशेष रूप से, इसके विषय में चर्चा अगले वीडियो में धीरे धीरे माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि यह विषय कम समय में समझाने का नहीं है, यह तो बहुत ही चर्चा का विषय है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपको अपने अल्प ज्ञान से यथासंभव समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, कुंडली, वास्तु शास्त्र इत्यादि कुछ दिखवाना चाहते हैं तो आप मुझसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं, या किसी पूजन पाठ इत्यादि जप अनुष्ठान, पाठ प्रतिष्ठा, यज्ञ हवन आदि इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैदिक विधि विधान के द्वारा पूजन पाठ इत्यादि अनुष्ठान किए जाते हैं। साथ में हस्तरेखा का, ज्योतिष का ज्ञान निःशुल्क दिया जाता है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।